आदरणीय साथियों, आप सभी को अपने अपने मनोदशा अनुसार मेरा अभिवादन स्वीकार हो। कल मैंने लाइव वीडियो दिया था फेसबुक पर, लेकिन त्रुटिवश वो उसमें आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी और मैंने वो लगा रखा था माइक, लेकिन उसकी आवाज़ सही नहीं थी। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि उसमें मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई और मुझे उसका पता नहीं चला। और जो साथी देख रहे थे उन्होंने शायद बताया नहीं, इसलिए मुझे वो पता नहीं चला। तो मैं दोबारा आप सभी के सामने उसका कारण स्पष्ट कर दूं कि मैं लाइव क्यों हुआ था। तो उसका मुख्य कारण था साथियों कि हमारे देश की सबसे बड़ी महापंचायत, जिसे हम सांसद कहते हैं, उसमें हमारे पूरे भारत के जनप्रतिनिधि वहाँ एकत्रित होते हैं। लोकसभा पूरे देश की होती है। तो उसके अंदर हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं बीजेपी से, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कुछ इस प्रकार की बात कही थी। तो वह वीडियो क्लिप है जो खूब वायरल हो रहा है, उसका पूरा वीडियो भी आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें जो भी बात हुई है वो बात आपत्तिजनक है, और आपत्तिजनक इस प्रकार से है क्योंकि उन्होंने ये बात कही है, चाहे वो किसी को कोट करने के लिए कही हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि आजकल फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम यदि भगवान का लेते तो आपको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। इस प्रकार की बात अमित शाह जी कह रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि उन्होंने इस प्रकार की आपत्ति जताई है, बात यह है कि उन्होंने इस आपत्ति को किस प्रकार से कोट किया है। उनका कहना है, अब वे आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं, अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो उसके अंदर बात ये हो रही है कि उन्होंने कांग्रेस को यदि कटघरे में खड़ा करना था, कांग्रेस को कोई बात कहनी थी बाबा साहब को लेकर के, तो उन्होंने अंबेडकर को इस व्यंग्यात्मक रूप में क्यों लिया। एक तो वे आदर्श पुरुष हैं, समाज की बात अलग हो जाती है, लेकिन वो पूरे देश के लिए एक महापुरुष हैं, आदरणीय पुरुष हैं, इसलिए सभी उनका मान सम्मान करते हैं और उन्हें ससम्मान बुलाते हैं। उनके लिए संबोधन बाबा साहब हो सकता है, उनके लिए संबोधन B.R. अम्बेडकर हो सकता है, और उनके लिए जो भी संबोधन भारत रत्न से जैसा भी आप कहो दे सकते हो, लेकिन अम्बेडकर 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 ये कैसा संबोधन होता है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि भगवान का नाम लेते तो यानी कि स्वर्ग मिल जाता। ये 7 जन्मों के स्वर्ग वाली ये भी बात, यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर के उस बात को लेकर के, और उन्होंने इसके साथ इस बात को क्यों रखा है, इसके मायने क्या है, इस बात को समझना ज़रूरी है। आदरणीय साथियों, आप सभी को इस बात को बहुत ही बारीकी से समझना होगा कि आखिर इस प्रकार की घटना क्यों घट रही है देश में। बार बार बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, और बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ के कुछ लोग पेशाब भी कर रहे होते हैं, और कुछ लोग शराब डाल रहे होते हैं, कुछ लोगों ने जूते पहना रखे होते हैं। उस समय अमित शाह जी कहीं बोलते हुए नज़र क्यों नहीं आते कि ये बेअदबी हो रही है, ये बाबा साहब का अपमान हो रहा है। उस समय ये अपनी आवाज़ को क्यों चुप कर लेते हैं, और अब जब कभी ज़रूरत ही नहीं है कि अम्बेडकर का नाम लिया जाए तो उन्होंने नाम ऐसे क्यों लिया, और फिर भगवान के साथ इस प्रकार की बात क्यों की गई है। तो इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस बात को समझोगे नहीं तो आप लोग ये नहीं जान पाओगे कि असल में इस बात को करने के पीछे बीजेपी, अमित शाह, RSS, इनका आखिरी मकसद क्या है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं बार बार, और उनका नाम, उनका जिक्र इस प्रकार से ये क्यों कर रहे हैं। और देश में हिंदुत्व की बात भी की जा रही है, देश में हिंदू एक हो जाओ की यात्राएं भी निकाली जा रही है, यानी कि किस प्रकार का माहौल देश में बनाया जा रहा है। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं साथियों कि यदि इनको लगता है कि ये जय श्री राम और हिंदू और इस प्रकार के कथा वाचन या इनके आधार पर ये जो देश चला रहे हैं,
इनको लगता है कि ये इनकी सत्ता शाश्वत रहेगी, इनकी सत्ता कायम रहेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाले थोड़े से ही समय के अंदर इनके डंडे उखड़ने वाले हैं, आपको बता देता हूँ मैं। और यदि इनको ये चाहिए कि हमने परीक्षा करनी है तो ये साफ साफ परीक्षा भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, आप नारा लगा करके आइए, जय श्री राम का नाम लेकर के आप मंच सजाइए अपना। साफ साफ कह रहा हूँ, आप जय श्री राम का नाम लेकर के मंच सजाइए अपना। हम जय भीम का नाम लेकर के मंच सजाते आए हैं, अब भी सजा रहे हैं और आगे भी सजाएंगे। आप जय श्री राम का नाम लेकर के अपना मंच सजाइए, उसमें फ़ोटोएं लगाइए आप जय श्री राम की, और फिर हम देखते हैं कि आप लोग किस प्रकार से जीतते हो। ऐसा नहीं कर पाओगे आप लोग, वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। मैं साफ साफ इन लोगों से कह देना चाहता हूँ, ये चाहे आरएसएस के लोग हों, बजरंग दल के लोग हों, शिवसेना के लोग हों, चाहे ये किसी भी बीजेपी के किसी भी ग्रुप से संबंधित लोग हों, वे इस मेरी बात को सुनकर के यदि उनको लगता है कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है तो वो खुली डिबेट कर सकते हैं। यह देश बौद्धों का है, यह देश बौद्धों का है, हम आपको बता देते हैं। ये देश हिंदू वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ये देश बौद्धों की धरती है। और जिसको आप लोग सनातन सनातन जो चिल्ला रहे हो, यह सनातन परंपरा है, बौद्ध धर्म की परंपरा है। खुले डंके से बोल रहे हैं। यदि किसी को लगता है कि हमने इसकी जांच परख करनी है तो वो आ सकता है, जांच परख कर सकता है, डिबेट कर सकता है। पुख्ता सबूतों के साथ उनको बताया जाएगा कि यह धरती किसकी है। आप लोग ये जो बवंडर बनाए घूम रहे हो ना, इस बवंडर को आप लोगों को बंद करना पड़ेगा, आपको बता देते हैं। अभी ये प्रचार और ज़्यादा बढ़ेगा, आपको कह देता हूँ। आप लोग सनातनी सनातनी चिल्लाने लग रहे हो ना अभी, और ये जो हिंदू धर्म को वापस इस सनातन के अंदर घुसेड़ करके आप लोग कह रहे हो कि हमारा ही धर्म यानी हिंदू ही सनातन है, पर्यायवाची बनाना चाहते हो आप लोग, तो उसमें आप सफल नहीं होगे, आपको बता देते हैं। आपको गोरख को छोड़ना पड़ेगा, कबीर को छोड़ना पड़ेगा, नानक को छोड़ना पड़ेगा, आपको पहले से बता देते हैं। और सिद्धों की नाथों की सारी परंपराओं को आपको छोड़ना पड़ेगा, सारे मंडलेश्वरों को छोड़ना पड़ेगा, आपको पहले बता देते हैं। ये सारे आपको बंद करने पड़ेंगे। जितने आप लोगों ने जो तीर्थ स्थान जो बना रखे हैं ना, विभिन्न नामों से जो बना रखे हैं, उन सब को छोड़ना पड़ेगा, आपको बता देते हैं। ये जो आप खेल रहे हो ना, ये मंदिर मस्जिद खेल रहे हो, ये खेलते रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन मठ और मंदिर की जब बात आएगी ना तो आपके डंडे उखड़ जाएंगे, आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग शांत रहिए, ये उखाड़ने का काम मत करिए। उखाड़ने के यदि आप लोग पक्ष में होते हो तो जो उखड़ेगा, जो उसमें से जो निकलेगा, ये जो धरती के नीचे से जो निकलेगा ना, आप लोगों के समझ में कुछ नहीं आएगा। आप लोगों के तो धरती के ऊपर वाला तक समझ में नहीं आता है, तो इसके अंदर से जो निकलेगा वो कहाँ से समझ में आएगा आप लोगों के। अरे आप लोग तो अशोक के लिखे हुए अभिलेखों को जो इन्होंने स्तंभों के ऊपर लिखवाए थे, आप लोग ये जो ब्राह्मण परंपरा के जो लोग हैं, जिनके पढ़ाई ये जो चिड़िए जो घूम रहे हैं, ये जो अमित शाह जी गृह मंत्री बन कर के घूम रहे हैं और बाबा साहब के नाम को लेकर इस प्रकार की जो टिप्पणी कर रहे हैं, मैं साफ साफ बता देता हूँ आपको कि आप सचेत हो जाइए, आप सचेत हो जाइए। आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ये सारा धंधा बंद करना पड़ेगा, आपको पहले से बता देते हैं। आपकी कथाएं कभी कृष्ण के बिना, राम के बिना हो नहीं सकती है। आपकी कथाएं इन लोगों के बिना चल नहीं सकती है। इसलिए आपको बता देते हैं, इन सभी को छोड़ना पड़ेगा। ये सारे के सारे बोधिसत्व हैं, ये सिद्ध हो जाएगा और करके छोड़ेंगे, आपको बता देते हैं। इसलिए इस बात में आप लोग पंगा मत लीजिए। इतिहास के साथ जो छेड़खानी आप लोगों ने पहले कर ली थी वो कर ली थी, लेकिन अब ये छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आपको कह देते हैं। मैं छोटे से गांव से आता हूं और छोटे से गांव से आप लोगों को ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि भारत का पूरा जो टैलेंट है वो गाँव में बिखरा पड़ा है। ये जिस दिन एकजुट हो जाएगा और अपना खुद का इंस्टीट्यूट खड़ा कर लेगा ना, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आपकी एक नहीं चलेगी। ये सारे के सारे जो सर है ना, ये सारे के सारे अंदर हो जाएंगे, आपको बता देता हूँ। ये तो ठीक है कि आप लोगों ने ये आज तक जो इतिहास पढ़ाया वो आप लोग इनको पढ़ा रहे हो, इनको सुझा रहे हो, कोई बात नहीं है। समय आएगा ना, उस दिन आपको बता देंगे कि आप लोगों ने किस प्रकार से इतिहास के साथ छेड़खानियाँ की है। तो इसलिए राजनीतिक स्टंट अपना खेलिए, खेलते रहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि आप लोग अंबेडकर का नाम लेकर के राजनीतिक स्टंट खेलना चाहते हैं तो ज़रा सावधान हो जाइएगा,
क्योंकि अंबेडकर को आप नहीं रख पाओगे। आपके यहाँ अंबेडकर नहीं ठहर पाएंगे, कभी नहीं ठहर पाएंगे। आपके घर तो कृष्ण भी नहीं ठहर पाए थे भाई, वो भी चले गए थे। आपके घर तो राम भी नहीं ठहर पाए थे, वो भी चले गए थे। आपके घर कोई नहीं ठहर पाएगा, आपको बता देता हूँ मैं। ये क्योंकि आप लोग चालाकियां करके जो इन लोगों को लेकर के आते हो, घर में घुसेड़ते हो, उसके बाद जबरन दूसरे लोगों के घरों में डाल के आते हो ना, ये आप लोगों का खेल बंद होने वाला है, आपको बता देते हैं। ये मस्जिदों तक ठीक है, उन लोगों को लगता है कि हम लोग विदेशी हैं, विदेशी हैं। अरे वो मुगल विदेशी होंगे, मुगल विदेशी होंगे, मुसलमान विदेशी होंगे, लेकिन यहाँ का जो मुसलमान है ना, वह विदेशी नहीं है, वह मुसलमान बन गया। इसके पीछे की जो वजह जाननी ज़रूरी है। ये सारे का सारा समुदाय अलग अलग खंडों में क्यों विखंडित हो गया, इसकी बात भी आपको जाननी चाहिए। ये सारा इतिहास आप लोगों के सामने आएगा, समय समय पर जताते रहेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि यदि आप लोगों को लगता है कि ये बातें सत्य हैं और आपको कहीं इन बातों से बहुत कुछ समझ में आया है और हमारी आहत हुई परेशानियों के बारे में आपको समझ में आया है, तो आप यदि अपने स्तर पर बोल नहीं पा रहे हो तो मेरी इन वीडियो को शेयर कर दीजिए और ये जता दीजिए कि ये सहन नहीं होगा, ये सहन नहीं होगा। भारत के आखिरी कोने तक ये सहन नहीं होगा, आपको पहले से बता देते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साथियों इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन लोगों के कानों तक की आवाज़ जा सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।